डिम्पल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने आज सुबह प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रदर्शन जो सुबह मैंने किया है, यह व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को लेकर के पिछले 3 महीनों से, जब से ये दरबार मूव बंद किया है और ये गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया है, और उससे पहले 5 अगस्त 2019 से जब रात के अंधेरे में हमारी रियासत हमसे छीनी गई, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना गया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारा 370 35A छीन लिया गया, हमारा विशेष अधिकार छीन लिया गया, हमारे ऊपर लैंड एक्ट, लैंड लॉस, डोमिसाइल थोप दिए गए, तभी मैंने कहा था ये बहुत बड़ी बेइंसाफी आपने जम्मू कश्मीर के साथ की है। और तभी से मैं ये महाभारत जंग का ऐलान किया हुआ था, और मैं एक पल भी पिछले 2 सालों में बहुत कम सोया हूं, और यही संघर्ष करता रहा कि कब मुझे मेरी रियासत वापस मिले। और इसके लिए मैं व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, 1 करोड़ 30 लाख अवाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल, चिनाब वैली, नौजवानों को तैयार करता रहा इस महाभारत को लेकर के। और आज जो हमने ये 22 सितंबर बुधवार के दिन जो बंद का ऐलान किया हुआ है, वो इस बात को लेकर के किया हुआ है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां मंजूर नहीं है। हमारा व्यापारी वर्ग, ट्रांसपोर्टर आज भूखमरी का शिकार हो गया है। हमारे पिछले कई सालों से हमारा व्यापारी का काम खत्म हो गया है। अब आज आप देखें हमारे जम्मू में, चाहे वो रघुनाथ बाजार हो, रेजिडेंसी रोड हो, हरी मार्केट हो, गुम्मट बाजार हो, पुरानी मंडी हो, लिंक रोड हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो और मॉल्स हो, उसको खत्म करने के लिए पहले दरबार मूव बंद किया गया, हमारा जम्मू और कश्मीर का भाईचारा खत्म किया गया, हमारे सारा व्यापारी ठप हो गया। हमारे रेडीमेड के शोरूम्स के, मॉल्स के, सोने के व्यापारी, कपड़ा के व्यापारी, ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी, तमाम आज भी वो सारे उन संगठनों के प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड के साथ हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा जो रोड मैप सेट किया हुआ था, आज ये तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी और उसके साथ साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट MK भारद्वाज साहब से, और नरवाल और वेयर हाउस मंडी के प्रेसिडेंट दीपक जी, और यहाँ तक कि हमें मुस्लिम फेडरेशंस, मुस्लिम फ्रंट्स और मुस्लिम भाइयों का भी पूरा मिशन स्टेटहुड को सहयोग आ रहा है। हमारे मुस्लिम फ्रंट के वो चेयरमैन है शुजा जफर साहब, और कश्मीर के लोगों का भी पूरा समर्थन आ रहा है, पीर पंजाल, चिनाब वैली का भी समर्थन आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू की आवाम के लिए, जम्मू के व्यापारियों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए एक साथ रहना चाहते हैं। और आज ये तमाम व्यापारी कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद और हम पे डोमिसाइल थोपने के बाद हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। और मज़े की बात तो मैं आपको बताऊं, झेलम टाइम्स के माध्यम से, पुनीत, ये दफा 370 ने किसी का क्या बिगाड़ा था? दफा 370 महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोगों को एक ऐसी महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर के हरि सिंह जी से हमें एक ऐसा एक गौ माता की तरह देके गए थे, एक अधिकार 370। ये 370 हमारी गौ माता की तरह थी, जैसे वो हमें दूध देती थी, हमारे प्रोटेक्शन करती थी, हमारे अधिकारों की, हमारे राइट्स की। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इतिहास, डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को बर्बाद कर दिया, तहस नहस करके तोड़ दिया और मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दी। और यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह जी के तमाम वो कानून जो लागू किए हुए थे, जो हमारी हिफाजत करते थे, यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। ये सुतेला व्यवहार हमें नजर आता है। और इसके साथ साथ देखिए, हमारे रोड मैप के ऊपर चल के पुनीत, मैं आपको ये बताऊं, लद्दाख वाले अपना स्टेट सब्जेक्ट भी ले गए, 370 भी ले गए, और वहां पे उन्होंने अपनी नौकरियां भी बचा ली, अपनी जमीनें भी बचा ली, इकट्ठे होकर के वो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चले। लेकिन जम्मू के लोगों ने देरी कर दी।
आज मुझे कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोगों को जो मिशन स्टेटहुड का समर्थन कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप चेयरमैन तो है मिशन स्टेटहुड के, हम आपको पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आपके जम्मू वालों ने ही ढोल नगाड़े बजा करके, लड्डू बांट करके इस रियासत को यूनियन टेरिटरी बनने का, आपके ही जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और जो पीएम मंत्री हैं, उन्होंने पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाला, फिर पूरे देश में ऐलान किया कि आइए जम्मू कश्मीर में ज़मीनें भी लीजिए, नौकरियां भी लीजिए, फैक्ट्रियां भी लगाइए, सब कुछ। तो जब यही लोगों ने आज सारा व्यापारी क्यों खिलाफ है इनके, तो मैंने कहा यार गलतियां तो हुई हैं, भूल तो हुई है, लेकिन वो लोग आज भी हमें, जम्मू के लोगों को, वो कहते हैं हमारा भाईचारा खत्म किया है। दरबार मूव रोक के कश्मीर वाले रोते हैं, जम्मू की अवाम भी रोती है कि 150 साल पुराना हमारा इतिहास का भाईचारा वो भी खत्म कर दिया। आज हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल भी जो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चल रही हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करना चाहता हूं, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहता हूं, अपना स्टेट सब्जेक्ट वापस लेना चाहता हूं, 370-35A वापस लेना चाहता हूं, और जब तक मुझे ये वापस नहीं मिलेगा और मेरे व्यापारियों, यहाँ पे जियो और रिलायंस की अगर शोरूम खुले, दरबार मूव शुरू नहीं हुआ, तो हमारा जंग जारी रहेगी। और हमारा जम्मू बंद के लिए मैं अपील करूंगा तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और मेरे सभी हमारे संपर्क में हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाहर भी मेरे संपर्क में है, वेयर हाउस, नरवाल की मंडियां, और कपड़ा व्यापारी, रघुनाथ बाजार के प्रधान, और पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, ये सारे हमारे संपर्क में हैं और हम एक साथ हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन जम्मू बंद का भी आह्वान हम कर सकते हैं। लगातार आप प्रदर्शन करते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, वो तो जब तक अधिकार हमारे पूरे नहीं होंगे तो हमें तो अपनी, जब बिना रोए पुनीत माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है, लेकिन ये तो किसी भी तरह से हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। 5 अगस्त 2019 में जो 35 से हटाया गया, 370 हटाया गया, डोमिसाइल हटाया गया, स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई थी। आज महसूस कर रहे हैं, आज तमाम व्यापारी महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा, विश्वासघात हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होता, आज ये हमारी रियासत 370 होता, तो क्या ये रिलायंस के और जियो के शोरूम जम्मू में लगते हैं? क्या ये दरबार मूव का फैसला, गलत फैसला सरकार ले सकती थी? ना हमारी चुनी हुई सरकार है, ना हमसे पूछा जाता है, ना हमें विश्वास में लिया जाता है। डोमिसाइल बाहर के लोगों को दे दिए गए, पहले 15 साल का क्राइटेरिया रखा, फिर 10 साल पढ़ाई का रखा, और अब तो ये क्राइटेरिया कर दिया कि जो भी घर जवाई जम्मू कश्मीर में बनेगा उसको भी सर्विस के लिए डोमिसाइल दे दिया जाएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पीडीपी होगी, अपनी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूँगा, देखिए मिशन स्टेटहुड का रोड मैप से ही आपको मैं हकीकत बताऊँ, एक बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भी कई कदावर नेता हमारे संपर्क में हैं, वो कहते हैं बहुत बेइंसाफी हुई है। सुनील डिम्पल जी, आपका रोड मैप बिल्कुल सही है। अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास को, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को, अपने बुजुर्गों की दी विरासत की बचाना है, तो जरा तुसे मिशन लिए चला दियो, ये महाभारत लड़ा दियो। इससे करने साढ़े जम्मू कश्मीर दे विच हालात भी ठीक होंगे, शांति भी हो, बहाली भी हो, क्योंकि इसलिए तक करते हैं तमाम जड़ी, चाहे वो गृह मंत्री है, LG साहब, वही आखा था कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं, उन्हें बड़िया नौकरियां मिला दियां, बड़े रोजगार मिला दें। अरे भाई, दरबार मूव रोकिए, तुसें व्यापारियों का बेड़ा गर्क करी ओड़िया। 3 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे होई है, PHE, PDD, PWD दे डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत दे बच्चे की तुसें पक्का नहीं किया, और होम गार्ड्स, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज़ दे मैंबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, SRO 202 दे बच्चे की, SRO 24 दे बच्चे की, उन्हें तुसें इंसाफ नहीं देता। CISF, BSF दे बच्चे की उन्हें की करियर, डेंटल सर्जन, BDS डॉक्टर से 2 महीने इनडेफिनेट एजिटेशन ऊपर बैठे रहे, तो उन्हें की पुलिस की ज़बरदस्ती करने उठाई दिता गया, सुनवाई खुद ही हुआ दी। सो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दल, आप मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर आ जाइए, एक साथ हो जाइए। पहले रियासत लीजिए, 370 लीजिए, अपना स्पेशल स्टेटस लीजिए, स्टेट सब्जेक्ट लीजिए, लद्दाख से सबक सीखिए। उन्होंने हमारे रूपरेखा के ऊपर, रोड मैप के ऊपर चल के अपने अधिकार बचा लिए, लेकिन
हमारे यहाँ हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं है जो फेल होके विधायक आ गए, वो भी तो जम्मू के लिए कुछ नहीं असफल साबित हुए। तो ये अफसोस की बात है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से कहूंगा कि एक साथ आ जाएं, और व्यापारी संगठनों को भी कहूंगा बीच में मत छोड़िएगा किसी को। और मैं एक बात, जो बीच में छोड़ेगा या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगा उसे हम बेनकाब करेंगे। ये भी मेरा सीधा सीधा संदेश है। जय हिंद, जय भारत।